अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद अरसलान शाह और आप लोग देख रहे हैं ए सिस्टम। जो आज की वीडियो है वैसे ये पूरे रेगुलर बेसिस पे नहीं हम बन सकती क्योंकि रेगुलर बेसिक स्टडी के ऊपर नहीं है ये वीडियो, लेकिन ये एट डेट्स और प्रैक्टिकल्स पर है। यानी कि स्टूडेंट्स जो 9, 10, 11, 12 के होते हैं इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल आफ्टर थ्योरेटिकल पेपर्स, ये प्रैक्टिकल पेपर्स भी होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपको प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट को चेक किया जाता है आखिर वो प्रैक्टिकली कितनी नॉलेज रखता है। ठीक है, उसके कोर्स, उसके जो वो उसको एक एकेडमिक उसका जो ईयर गुजरता है उसमें प्रैक्टिकली वो कितना कोर्स के साथ रिलेटेड रहा, कितना उसका प्रैक्टिकली उसने उसको समझा, उस पे उसकी एग्जामिनेशन होती है। देखिए, प्रैक्टिकल का सिनेरियो की अगर आपको वीडियो चाहिए कि प्रैक्टिकल्स होते किस तरीके से हैं, कौन सी डेट को, तो डेट्स वगैरह का तो इम्पोर्टेंस नहीं है, आखिर किस तरीके से होते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं। एक जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल्स आपसे डील करता है, क्या क्या आपसे क्वेश्चनिंग होती है, किस तरह कौन कौन से मरहलों से आपको गुजारा जाता है प्रैक्टिकल में। तो उस चीज़ के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जो आज की वीडियो है इस बारे में डिस्कस करेंगे तो आप प्रैक्टिकल के वाइवा को किस तरह प्रिपेयर करें। देखें, वाइवा को प्रिपेयर करने के लिए आप बहुत से तरीके हैं। ठीक है, वाइवा को प्रिपेयर करने के लिए जो स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में अगर उन्होंने बेहतरीन और भरपूर तैयारी रखी थी, जिन्होंने भरपूर तैयारी की थी, उनको प्रैक्टिकल वाइवा में किसी किस्म का इशू नहीं होने वाला। मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, जो 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल वाइवा को किस तरीके से तैयार करें। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिकल के लिए आपकी क्या होती है, एक बुक होती है जो आपकी कोर्स बुक होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कंसिडर करूं कि अगर आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल किसके लिए, केमिस्ट्री का, आपने वो तैयार करना है। एग्जांपल ले लें, ठीक है, उसको किस तरीके से आप तैयार करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको वाइवा को किस तरीके से लेकर चलेंगे कि एट द एंड ऑफ जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी आप फुली, अगर आपसे कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तो आपका देखें, जो देखा गया मैक्सिमम 3 सवाल या 4 सवाल किए जाते हैं और मिनिमम 2 सवाल किए जाते हैं। ठीक है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो आपसे कितने क्वेश्चंस करता है। ठीक हो गया, पहली बात क्लियर होगी कि 2 से 3, 4 क्वेश्चन आपके होंगे वाइवा के। वाइवा को अब मैं आपको बात जो अब नेक्स्ट आपको जो चीज़ है आपको मैं समझा दूँ कि वाइवा किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। देखें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहला चैप्टर ले लें किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, केमिस्ट्री है, बायो है या फिज़िक्स है, उस चैप्टर की आपने जो मेन टॉपिक्स हैं, अच्छे टॉपिक्स, भारी वैल्यूएबल टॉपिक्स, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं 9th क्लास की, तो उसमें मोल, एवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। ठीक है, अब ये मेन अगर आप देखें तो ये मेन टॉपिक्स हैं, मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके, ठीक है, ये मेन टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं। आगे केमिस्ट्री की जो फील्ड है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस ज़्यादा करती है, इसी के ऊपर ज़्यादा। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर एक बेसिक, मैं कह सकता हूँ एक बेसिक एक नॉलेज है आपके पास। ठीक है, आप अगर एटॉमिक फील्ड में अगर आप देखें तो आपको एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, आखिर एटम क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है वाई में बताएं जी स्टूडेंट आप एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताएं जी स्टूडेंट मास नंबर क्या होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो मैट्रिकुलेशन में भी आप, मैट्रिक में भी आप देख लें, 10th क्लास में भी आप देखते हैं, 11 में भी, 12 में भी। तो आपने क्या करना है, आपने बुक उठानी है या सिंपल अपने नोट्स उठाने हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने ज़्यादा रगड़े नहीं खाने। जो हर टॉपिक की डेफिनेशंस, टर्म्स, लॉज, थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कॉन्सेप्चुअल समझ लें। डेफिनेशंस को आप लोगों ने सही करके प्रिपेयर करना है। ये ना एग्जामिनर पूछे जी एटॉमिक नंबर क्या है, आप बताएं जी एटॉमिक नंबर ये होता है कि जितने हमारे पास एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के इर्द, नहीं, एटॉमिक नंबर इज़, आगे आप डेफिनेशन आपको पता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। या फिर आप अगर एग्जामिनर को आपने अट्रैक्ट करना है, एटॉमिक नंबर की आप डेफिनेशन इस तरीके से भी सुना सकते हैं। आप कहेंगे कि सर एटॉमिक नंबर की 2 डेफिनेशंस बनती हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन around the nucleus of an atom in an orbit is called atomic number,
या फिर आप कह दें द नंबर सर, और सेकंड डेफिनेशन ये बनती है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब ये जब आप ये डेफिनेशन सुनाएंगे आप कहेंगे सर 2 होती हैं, और आप उसको आप उन एग्जामिनर को सही करके इम्प्रेस कर लेंगे अपने आंसर से, ऑटोमेटिकली आपसे वो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, आपका वाइवा पास हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बात को प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल में आपको 2 एक्सपेरिमेंट्स दे दिए जाते हैं, कहते हैं जी इन प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करें, जो अमूमन हमारे जो केसेस में होता रहा है। ठीक है, हमारे प्रैक्टिकल्स में वैसे मैंने तो नहीं दिया, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपने फेलो से, अपने सीनियर से, उन्होंने यही कहा हमें क्लासरूम में बिठा दिया जाता है, हमें पकड़ाई जाती हैं आंसर शीट्स, पकड़ाई जाती हैं और एक क्वेश्चन पेपर पकड़ाया जाता है और बोला जाता है इन 2 एक्सपेरिमेंट्स में से आप एक एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करें, और वो प्रैक्टिकल कॉपी कहते हैं हमारे पास होती है। हम प्रैक्टिकल कॉपी खोलते हैं और उसका जो है उस प्रैक्टिकल का हम लोग लिख देते हैं। उसकी क्या लिखते हैं जी, प्रोसीजर लिखते हैं, ऑपरेटर्स लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, कैलकुलेशन, और सारा, और वो डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिकल किस टाइप का है। ठीक है, बायोलॉजी में आपकी डायग्राम। तो इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल के वाइवा को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, चैप्टर खोलना है, चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशंस, उनकी टर्म्स, जो आप उस चैप्टर में लॉज, थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स और मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स, और इस तरीके से जर्नल आपके पास जो नॉलेज आपने इकट्ठी कर लेनी है। नहीं समझ आती तो आपको बुक के चैप्टर के या एंड में आपको एक कंटेंट हेडिंग नज़र आएगी, लिखा होगा वाइवा वॉस, तो उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं अभी भी समझ आ रही, चैप्टर खोलें, चैप्टर के एंड पे लिखा होता है की पॉइंट, उन की पॉइंट्स को आप लोग तैयार कर लें। उन की पॉइंट्स के अंदर ही आपकी मेन जो टॉपिक्स जिनका जिक्र किया गया, उन्हीं टॉपिक्स को आप बैक पे अपने चैप्टर के पेज पलटाएं और उसमें वो टॉपिक्स को ढूंढें और उनकी मेन आप डेफिनेशन, टर्म्स और वो आप मेन लॉज और स्टेटमेंट्स जो है याद कर लें। ठीक है, इक्वेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती हैं। ज़्यादा इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि एक स्टूडेंट को वो बैठ के जो है कुटते रहें, उसमें से मैं नॉलेज उससे निकलवाते रहें, ऐसा उनके पास टाइम नहीं होता। जनरल 2-2 3-3 सवाल करते हैं, आपके मार्क्स लगाते हैं और आपको आगे मूव करते जाते हैं, पास करते जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो कि आप प्रैक्टिकल वाइवा को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।